बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डाकू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता था। एक बार देवऋषि नारद भी उन्हीं जंगल से भगवान का जप करते हुए जा रहे थे। जब वे घने बीहड़ों में पहुँचे तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखाई दिए। देवऋषि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर के होने की बात बताई, पर बावजूद इसके देवऋषि आगे बढ़ने लगे। भाग रहे लोगों ने पूछा कि क्या आपको भय नहीं लगता? अब देवऋषि ने कहा, नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और वह तो हमेशा किसी और के होने का लगता है, स्वयं से तो नहीं लगता। कुछ ही दूर जाते ही डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। रत्नाकर बोला, नारद, मैं रत्नाकर हूँ। डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देवऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर ने बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद ने कहा, ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का, और कोई भय है तो तुम जानते हो। अब तुम बताओ, तुम निर्भय हो? रत्नाकर ने कहा, हाँ, मैं निर्भय हूँ। ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का। तब नारद ने कहा, तो तुम यहाँ इन घने जंगल में छिपकर क्यों रहते हो? राजा से क्यों डरते हो? रत्नाकर ने कहा, नहीं, मैं राजा से नहीं डरता हूँ। नारद ने कहा, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर ने तब भी नहीं कहा। फिर नारद ने कहा, क्या पाप से डरते हो? फिर भी रत्नाकर ने कहा, नहीं। फिर नारद ने कहा, तो यहाँ छिपकर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकटक देवऋषि को घूरने लगा। तब नारद ने कहा कि मैं देता हूँ उत्तर। तुम पाप करते हो, पाप से डरते हो। रत्नाकर ने हंसते हुए बोला, नारद, तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, ना मैं पुण्य से, ना देवताओं से, ना दानवों से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए मैं यहाँ इन बीहड़ों में रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। तब नारद ने कहा, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर ने कहा, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं नारद। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागारों की भी रक्षा की मैंने। वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या की मैंने। मैं पापी हो गया? राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं? वो पाप था? नारद ने कहा कि दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता। रत्नाकर चीखते हुए बोला, मैं पापी नहीं हूँ। तब नारद ने कहा कि जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से और अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वे इस सब पाप में तुम्हारे साथ हैं? क्या वे इस सब पाप में तुम्हारे भागीदार हैं? रत्नाकर ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर पूछ कर आता हूँ। जब तक मैं लौटूं ना तब तक तुम यहीं रहना। और उसने अपने साथियों से कहा कि इस नारद को यहीं पर बांध कर रखना। तब रत्नाकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है, ये मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है? क्या तुम इस पाप की भागीदारी हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनने की नहीं। यह सुनकर रत्नाकर स्तब्ध रह गया और फिर वह अपने अंधे पिता के समक्ष यही प्रश्न दोहराता है, पिताजी, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है?
क्या आप इस पाप में मेरी भागीदारी हैं? पिताजी बोलते हैं, नहीं पुत्र, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ। यह सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ी। वह बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस देवऋषि नारद के पास पहुँचता है। नारद ने कहा कि तुम्हारे साथी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा चुके हैं। तभी रत्नाकर देव ऋषि के चरणों में गिरते हुए, क्षमा देव ऋषि, क्षमा, अब तो मैं अकेला ही हूँ। नारद, नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पथ शुभ होगा। हमारे द्वारा किए हुए पाप और पुण्य सिर्फ स्वयं को ही भोगना पड़ता है, इसे कोई और नहीं बांटता। हम सब भी भूतकाल में हुई गलती को दूर करके अच्छाई को अपना सकते हैं।